लगता है एनर्जी थोड़ी कम है, थोड़ी लाउडली बोलेंगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। तो सबसे पहले आज क्लास स्टार्ट करने से पहले एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड डिसाइड करता है, तो हम छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं। सब लोग बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, वेरी गुड, और ऐसे करेंगे टिक 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 टिक, बोलो मुझसे टिक 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 टिक, वेरी गुड। चलो ओके बच्चों, तो अभी हम क्या हो गए, पूरी तरीके से एक्टिव हो गए और अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस और नो? यस। वेरी गुड। तो कुछ चीज हम लोग पढ़े उससे पहले कार्टून तो सबको पसंद होगा, पसंद है ना? ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने एक कार्टून दिखाऊंगी और आप मेरे को बताओगे कि उस कार्टून में आपने क्या ऑब्जर्व किया है, ओके? ओके, तो ये कार्टून तो सबने देखा होगा। ओके, सबने इस कार्टून का क्या नाम है? मिस्टर बीन। वेरी गुड, सबने ये कार्टून देखा हुआ है। तो अब मेरे को राखी बताएगी कि राखी मिस्टर बीन क्या करने गया है शॉप में? शॉपिंग करने गया है। क्या करो राखी के लिए सब लोग? वेरी गुड, शॉपिंग करने के लिए गया है। तो यहाँ पे मिस्टर बीन के स्टोर पे जाता है और क्या करता है? शॉपिंग करता है। तो आप लोग भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं? यस मैम, बैठ जाओ बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग शॉप जाते हैं, तो मान लीजिए कि आज आप शॉप में गए हैं पेन खरीदने के लिए। अब आपके पास दो टाइप के पेन अवेलेबल है, ठीक है? दो टाइप के पेन आपके पास अवेलेबल है। एक 10 रुपीज का पेन है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और एक 2 रुपीज का पेन है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब 10 रुपीज का पेन या फिर 2 रुपीज का पेन, कौन सा खरीदोगे आप? 10 रुपीज का पेन। क्यों खरीदोगे? क्वालिटी क्या है उसकी? बहुत अच्छी है, ठीक है? अच्छी क्वालिटी है तो आप ये पेन खरीदोगे। तो जब भी आप किसी शॉप में जाते हो और किसी चीज को मांगते हो, तो आप क्या कर रहे हो उनके साथ? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? वेरी गुड, क्या करो? वेरी गुड, क्या कर रहे हो? डिमांड कर रहे हो, ठीक है? तो आप किसी शॉप में गए और आपने वहां पे जाके क्या की? डिमांड करी है। डिमांड यानी कि आपने कोई चीज उनसे मांगी है। अब हमारे साथ में एक छोटा सा हमारा मिस्टर छोटू है। मिस्टर छोटू से मिलोगे? ये रहे मिस्टर छोटू, और मिस्टर छोटू भी आज पेन खरीदने के लिए गए हैं, ठीक है? तो मिस्टर छोटू जैसे ही पेन खरीदने के लिए शॉप में जाते हैं, शॉपकीपर क्या बोलता है? तो जब मिस्टर छोटू शॉप में जाता है और शॉपकीपर से पूछता है, लैपटॉप कर लो। हाँ लैपटॉप गाड़ी से रख लो। अभी हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, फिर से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ठीक है, तो मिस्टर छोटू से आप मिलिए। मिस्टर छोटू से मिले आप? तो मिस्टर छोटू की क्या एज हो सकती है? 5 ईयर्स की हो सकती है, और पेन खरीदने के लिए चला गया वो 10 ईयर्स मान लेते हैं ना, 10 ईयर्स मान लेते हैं कि 10 ईयर्स की एज है। मिस्टर छोटू शॉप में जाता है और शॉपकीपर उसको क्या बोलते हैं कि एक पेन की कॉस्ट कितनी रुपीस है? 10 रुपीज एक पेन की कॉस्ट है। अब छोटू के पास कितने रुपए हैं हम ये देखते हैं। तो छोटू के पास कितने रुपए हैं बताओ? 20 रुपीज है। तो रुपिंदर आप बताओ कि अगर छोटू के पास 20 रुपीज है तो कितने पेन को बाय कर सकता है? छोटू एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है और उसके पास केवल 20 रुपीज है, तो कितने पेन खरीद सकता है वो? 2। वेरी गुड, क्लैप करो रुपिंदर के लिए। वेरी गुड रुपिंदर, ठीक है? तो छोटू क्या कर सकता है? 2 पेन खरीद सकता है। अब अगले दिन फिर छोटू गया शॉप में, और अब की बार शॉपकीपर ने क्या बोला? अब की बार शॉपकीपर ने बोला कि पेन की कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीज होगी, 20 रुपीज की हो गई है, ठीक है? अब फिर से छोटू जब शॉप पे गया तो छोटू के पास अभी भी कितने रुपीज है? 20 रुपीज है। अब मेरे को राखी बताएगी कि राखी अब छोटू कितने पेन बाय कर सकता है? 1 पेन केवल बाय कर सकता है। तो छोटू ने क्या किया?
है, ठीक है। तो यानी कि जब प्राइस उसकी कम हो गई तो छोटू क्या कर सकता है, 4 पेन खरीद सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, हमने ऑब्जर्व किया कि जब छोटू के पास, सिट डाउन, थैंक यू, एक बार क्लैप कर देंगे जश्न के लिए, गुड। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब छोटू के पास 20 रुपीज, जब पेन की कॉस्ट 10 रुपीज थी तो छोटू 2 पेन बाय कर रहा था, ठीक है। और जब पेन की कॉस्ट 20 रुपीज होगी तो उसने 1 पेन बाय किया, और जब पेन की कॉस्ट 5 रुपीज होगी तो कितने बाय किए, 4 पेन बाय किए। अब बच्चों यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब पेन की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तब हम क्या करते हैं, कम डिमांड करते हैं। क्या करते हैं, कम डिमांड करते हैं। और जैसे ही पेन की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करते हैं। तो बच्चों इस फेनोमेना या फिर इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, इस थ्योरी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। इस थ्योरी को बच्चों क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमांड। सो टुडे आवर टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमांड। सब बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ डिमांड, वेरी गुड। और अब हम डेफिनेशन लिखेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। सो आप मेरे साथ लिखते जाएंगे, इट स्टेट्स दैट other thing remain constant there is inverse relationship between price and quantity demanded. वेरी गुड। तो अब हमने क्या किया, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन भी समझ ली कि जब प्राइस इंक्रीज होती है या फिर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा रिलेशन होता है। जैसी प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और जैसी प्राइस डिक्रीज होती है डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वेरी गुड बच्चों। अब इसी लॉ ऑफ डिमांड को हम शेड्यूल यानी कि टेबल फॉर्म में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो टेबल फॉर्म में हम पढ़ेंगे तो रुपिंदर बताएगी, रुपिंदर एक एप्पल की प्राइस अभी कितनी है बताओ, 4 रुपीज है। वेरी गुड, सिट डाउन, क्लैप करेंगे रुपिंदर के लिए, गुड रुपिंदर। तो जब प्राइस एप्पल की 4 रुपीज थी तो हम कितने डिमांड कर रहे थे, 4 एप्पल डिमांड कर रहे थे। अब प्राइस क्या हुई एप्पल की, 6 हो गई, तो हम कितने डिमांड करेंगे, 2, यानी कि हम क्या करेंगे, कम एप्पल की डिमांड करेंगे, ठीक है। अब प्राइस क्या हुई हमारी, 2 हो गई है, क्या प्राइस रिड्यूस हो रही है, तो हम कितना डिमांड करेंगे, 6 डिमांड करेंगे। तो बच्चों इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए एक हम एक्टिविटी करते हैं, और उस एक्टिविटी से हम लोग लॉ ऑफ डिमांड समझेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल, यानी कि ग्राफ की मदद से समझेंगे। अब इस एक्टिविटी में मेरे को 3 बच्चे चाहिए, जल्दी से हैंड रेस करेंगे, कौन से 3 बच्चे आएंगे, वेरी गुड, आ जाओ, एक एक करके आएंगे, ठीक है, एक एक करके जब आए। सबसे पहले आएगी राखी, ठीक है। राखी, आपको सबसे पहले वो स्विच ओपन करना है। तो हमारे सामने जो ये ग्राफ है, एक सेकेंड, इस ग्राफ को हम जरा स्लाइड पे भी ले आए ना तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। ये आ गया हमारा ग्राफ, ठीक है। अब राखी, हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने सबसे पहले देखा था कि जो एप्पल था उसकी प्राइस कितनी थी, 4 रुपीज थी। तो राखी आप 4 रुपीज वाला स्विच ऑन करके आएंगे, इधर है, इधर आगे सारे स्विच लगे हैं। ये 4 रुपीज देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे देखो 4 रुपीज लिखा है, वेरी गुड। इस स्विच को ओपन करेंगे तो यहाँ पे लाइट जल गई, क्लैप करेंगे एक बार राखी के लिए, वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। तो हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, हमने इसमें ऑब्जर्व किया कि जब हमारी जो प्राइस थी वो 4 रुपीज की थी तब कितना हम डिमांड कर रहे थे, तब हम 4 ही डिमांड कर रहे थे, ठीक है। जब हमारी प्राइस 4 रुपीज थी हम
कर रहे थे, यानी कि मीटिंग पॉइंट कहाँ पे आ जाता है, ये हमारा क्या आ जाता है, मीटिंग पॉइंट आ जाता है। एक मीटिंग पॉइंट यहाँ पे बना देते हैं, जब दो लोग मिलते हैं तो मीटिंग पॉइंट बन जाते हैं। वेरी गुड। सेकंड कौन था, आउट। गुड, मजा आ रहा है बच्चों? ठीक है, अभी लाइट में इसमें पूरा है ना ऐसे दिवाली वाला शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा सेकंड हमने क्या देखा था कि प्राइस किस पे इंक्रीज हो गई थी, 6 पे इंक्रीज हो गई। तो 6 वाला स्विच ढूंढ के ओपन करो, 6 का स्विच कौन सा है? वेरी गुड, लाइट ऑन हो गई, गुड गुड, क्या करेंगे, लाइट ऑन हो गई। अब सेकंड में क्या था कि हमारा सेकंड जो प्राइस था वो कितना था, 6 रुपीस का था। तो जैसे 6 रुपीस का प्राइस आया, हमारी डिमांड क्या होगी, रिड्यूस होगी। केवल 2 एप्पल की हम डिमांड कर रहे थे, तो इसका भी मीटिंग पॉइंट बच्चों यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक देखो लाइट आपको साइड में दिख रही होगी, वहां पे जली हुई है ना, है कि नहीं है? जोर से बोलेंगे, वेरी गुड। थर्ड पर्सन कौन था, आ जाओ। अभी प्राइस क्या हो गया, प्राइस हमारी रिड्यूस होके 2 पे आ गई है, तो 2 वाली लाइट ओपन कर दो बेटा, ठीक है। 2 वाली लाइट ओपन हो गई, सारी लाइट ओपन हो गई। तो यानी कि जब प्राइस हमारी 2 थी तो हम सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे थे 6, तो ये क्या आ गई हमारी, ये हमारी थर्ड मीटिंग पॉइंट आ गई। अब बेटा देखो हमारे पास 3 मीटिंग पॉइंट आए हैं, और जैसे ही हम तीनों मीटिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, जो हमारे पास कर्व आता है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। ये आपको कर्व दिख रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसा नहीं कर्व दिख रहा है, ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का कर्व है। यानी कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, इसकी वजह से ये कर्व क्या है, ऐसा उल्टा चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। समझ आ गई सब बच्चों को ये बात? वेरी गुड। नाउ आप मेरे को बच्चों बताएंगे कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब आपको किस चीज में अच्छा लगता है। जैसे किसी बच्चे को सिंगिंग करना अच्छा लगता होगा, डांसिंग करना अच्छा लगता होगा, वैसे आप मेरे को एक एक करके बताएंगे बेटा आपका क्या इंटरेस्ट है। वेरी गुड, डांसिंग इंटरेस्ट है, गुड। हाँ जी, जस्ट आपका क्या इंटरेस्ट है, वेरी गुड, सिंगिंग इंटरेस्ट है, गुड। नेक्स्ट आपका क्या इंटरेस्ट है बेटा, डांसिंग इंटरेस्ट है, ओके। और आपका क्या बेटा, सिंगिंग इंटरेस्ट है। कोई ऐसा बच्चा स्पोर्ट्स में जिसको बहुत अच्छा लगता हो स्पोर्ट्स खेलना, सब बच्चे होते हैं स्पोर्ट्स में अच्छे, नहीं पसंद है, आपको पसंद है बेटा स्पोर्ट्स, वेरी गुड। एक बच्चा है जिसको स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। अब बच्चों कई बच्चे ऐसे होते होंगे जो सब चीज में अच्छे होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? तो जो चीज सब चीज में अच्छे होते हैं या फिर किसी चीज में अच्छे नहीं होते हैं, वो हटके बोले जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्शंस बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। अब एक बहुत फनी सी आप वीडियो देखो और मेरे को आप बताएंगे कि इस वीडियो के अंदर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या देखा, क्या देखा आपने यहाँ पे, हाँ जी आप बताओ बेटा क्या देखा आपने इस वीडियो के अंदर, क्या पता चला आपको? हाँ, सारे बच्चे जिस साइड जा रहे हैं वो उस साइड नहीं दौड़ रहे, वो दूसरी की साइड दौड़ रही है। तो यानी कि ऐसे भी एक्सेप्शंस होते हैं। वैसे ही हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो अब हम समझेंगे व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देखते हैं। तो एक्सेप्शन क्या होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक आल्सो। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क, where the law of demand does not work, not applied or becomes ineffective with a fall in price, the demand falls। यानी कि प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम हो जाती है। लेकिन अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड हमारी ज्यादा हो जाती है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस अब हम देखने वाले हैं, पहले आप इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे। वेरी गुड, कर लिया बच्चों नोट?
वेरी गुड। चलो अब आगे समझते हैं कि क्या ऐसे ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करती है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन नहीं होता है, उनके बीच में क्या होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा रिलेशन रहता है। तो देखो अब ये एक वॉच है, मान लो कि कल ये वॉच 100 रुपीज की थी और आज ये वॉच 150 रुपीज की हो गई है, और आपको पता है कि ये वॉच कल 200 रुपीज की हो जाएगी, तो आज आप बाय करोगे कि नहीं बाय करोगे, करोगे बाय। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि 100 रुपीज की चीज थी, अगर 150 की हो जाएगी तो आप डिमांड नहीं करोगे, लॉ ऑफ डिमांड तो यही बोलता है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस 200 का हो जाएगा, इसकी वजह से क्या करोगे आप, आज ही इसको बाय करोगे। तो पहला हमारा एक्सेप्शन क्या हो जाता है, प्राइस एक्सपेक्टेशन। पहला एक्सेप्शन क्या है, प्राइस एक्सपेक्टेशन। आप भी लिख लेंगे अपने नोटबुक में बेटा, प्राइस एक्सपेक्टेशन। ओके अब देखो आपके सामने मैं दो प्रोडक्ट्स रखती हूँ, ये क्या है, कॉफी, ये क्या है। तो अगर आपको टी नहीं पीनी होती है तो कभी कभी आप कॉफी पी लेते हो। अब मान लेते हैं कि टी का जो प्राइस है वो 20 रुपीज से इंक्रीज हुआ है। टी का प्राइस कितने से इंक्रीज हो गया है, 20 रुपीज से इंक्रीज हुआ है, और कॉफी का प्राइस कितने से इंक्रीज हुआ है, 5 रुपीज से इंक्रीज हुआ है। तो आप कौन सा वाला बाय करोगे, कॉफी बाय करोगे, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो कम इंक्रीज हुई है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यानी कि अगर हमको कॉफी नहीं मिलती तो कभी कभी हम क्या करते हैं, टीवी पी लेते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन जो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट है उसकी प्राइस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है कि लोग क्या कर रहे हैं, कॉफी की डिमांड कर रहे हैं। तो सेकंड हमारा एक्सेप्शन क्या हो जाता है, टाइप ऑफ गुड। किस टाइप का गुड है, अगर वो सब्स्टिट्यूट गुड है तो एक की प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, नेक्स्ट आ गया टाइप ऑफ गुड। ओके फाइन। अच्छा बताओ बच्चों, पहले के टाइम पे मोबाइल फोन होते थे, नहीं होते थे। पहले क्या होते थे, वो लैंडलाइन वाले फोन होते थे, लेकिन अब क्या आ गया हमारे पास, स्मार्टफोन आ गया है। अब दिन ब दिन स्मार्टफोन का तो रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, स्मार्टफोन बाय कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब स्मार्टफोन क्या है, फैशन में आ गया है, ट्रेंड में आ गया है। तो होता क्या है बच्चों, इधर ध्यान देंगे बच्चों, होता क्या है कि जब भी कोई भी फैशन में चेंज आता है तो चाहे उसकी प्राइस कितने भी इंक्रीज हो जाए, लोग फिर भी उसको क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो ये हमारा थर्ड एक्सेप्शन आ गया। क्या एक्सेप्शन है, चेंज इन टेस्ट एंड फैशन। क्या हो जाएगा बेटा, चेंज इन टेस्ट एंड फैशन। ओके वेरी गुड फाइन। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन समझने के लिए हम अपनी सिचुएशन लेते हैं। आज हम मान लेते हैं कि सपना की इनकम 50,000 रुपीज की है। ओके सपना की इनकम कितनी है, 50,000 रुपीज की। सपना जो है वो बहुत अच्छी टीचर बन गई है और उसको 50,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। जब उसकी सैलरी 50,000 की थी तब सपना के पास क्या थी, सपना के पास तब 2 स्कूटी थी। कितनी स्कूटी थी, 2 स्कूटी थी। अब सपना की इनकम जो है वो इंक्रीज होके बच्चों कितने की हो गई, 1 लाख रुपीस की होगी। सपना का प्रमोशन हो गया और सपना की इनकम कितने की होगी, 1 लाख की होगी। अब उसके पास कितनी स्कूटी हो जाएगी, अब वो बोलेगी मेरी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई, तो अब मैं 4 स्कूटी रखूंगी अपने पास। लेकिन जब हमने मार्केट देखा तो हमको मार्केट में पता चला कि पहले जो स्कूटी 50,000 की मिल रही थी, आज वो स्कूटी 60,000 की मिल रही है। लेकिन फिर भी सपना क्या कर रही है, 4 स्कूटी बाय कर रही है। क्यों, क्योंकि उसकी इनकम क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शन क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज इन इनकम हो जाता है। ठीक है, एंड लास्ट एक्सेप्शन जो हमारा होता है वो होता है इमरजेंसी। जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि जितनी भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स थे उनको क्या कर रहे थे हम लोग, बाय कर रहे थे। जैसे सॉल्ट की प्राइस इंक्रीज हुई, फिर भी हमने क्या किया, उसको बाय किया। तो हमारा लास्ट
वाली फेयर एंड लवली बाय करेंगे। इन दोनों में से बताओ कौन सा वाले कंज्यूमर जो है वो बाय करेंगे। हाँ, ठीक है, 10 रुपीज वाले कितने बाय करेंगे? ये देखो, वेरी गुड, क्या करेंगे? यानी कि हमने ऑब्जर्व किया, बेटा बेटा वेरी गुड, हमने ऑब्जर्व किया कि जब हमारी फेयर एंड लवली की प्राइस 10 रुपीज की है तब सबसे कम कंज्यूमर उसको बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस अवर लॉ ऑफ डिमांड स्टेट कि जैसे प्राइस इंक्रीज होती है वैसे हम डिमांड क्या कर देते हैं,